Hello guys, welcome back to our channel. In this video, I am going to cover your all doubts about CSCS Phase 2, like what is preference list, how it works and how to make a good preference list, and most important, what are the common mistakes done while making a preference list. So आज हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं. So stay connected till end. So first question is, what is preference list? Preference list is a list. What answer? Preference list is a list. Anyways, प्रेफरेंस लिस्ट लिस्ट जिसमें हम अपने अलग अलग कोर्सेज और अलग अलग कॉलेजेस को रैंक करते हैं अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग. बट हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. सो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर लेके आना है. जिन कोर्सेज में आपको इंटरेस्ट है एंड आप उनको आगे अपनी लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए. 5 to 6 कोर्सेज ऐसे होने चाहिए. देन आप उन कोर्सेज की भी लिस्ट बनाइए जिनमें आप एलिजिबल हैं. वो कौन से भी कोर्सेज हो सकते हैं जो आपने CUET में एग्जाम दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप किन कोर्सेज में अकॉर्डिंग है उन सब की लिस्ट बनाइए जो आपके इंटरेस्ट के हैं और फिर जिनमें आप एलिजिबल हो. ठीक है, लिस्ट बन गई है. देन आपको उन कोर्सेज के कॉलेजेस ढूंढने हैं कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इन कोर्सेज के लिए. फिर आपको उन कॉलेजेस को रैंक करना है. अब इनको रैंक कैसे करें? सपोज अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो आप टॉप कॉलेजेस की लिस्ट निकालोगे जिसमें सबसे टॉप पे SRCC होगा. बेस्ट कॉलेज ऑफ एशिया है ना SRCC, तो आप उसको टॉप रैंक पे रख दोगे. वैसे ही अगर आपको बिजनेस स्टडीज करना है तो आपके टॉप रैंक पे कौन सा कॉलेज आएगा? शहीद सुखदेव सिंह ऑफ बिजनेस स्टडीज. तो ऐसे आपको अपने कॉलेजेस को रैंक करना है अपने कोर्सेज और अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनेगी जैसे आपके 800 आउट ऑफ 800 आए हैं. ये मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज फॉलो करना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में. और कॉलेजेस सारे भरने हैं, चाहे आपके मार्क्स कितने भी आए हों. नो मैटर इवनिंग कॉलेज है, नो मैटर ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं, आपको सारे कॉलेजेस भरने हैं. क्योंकि अगर आपके लो स्कोर हैं 200, 300, 400 तो आपका एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस में. इसीलिए बैकअप के लिए अपने ऑफ कैंपस और इवनिंग कॉलेजेस को रख के चलना है. इन कॉलेज और कोर्सेज को जरूर फिल करना है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में. अगर आपको नहीं पता कि लो स्कोर पे कौन से कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी. और आपको नहीं पता इवनिंग कॉलेजेस कौन से हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देन ये वाली वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा. अब हमें पता चल गया है कौन सा कोर्स हमें लेना है, कौन सा कॉलेजेस हमें लेना है. सपोज आपने सिलेक्ट किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर, हिस्ट्री ऑनर्स एंड इंग्लिश ऑनर्स. इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है. आपने निकाल भी लिया है कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कौन से एवरेज कॉलेजेस हैं इनके लिए और कौन से बिलो एवरेज कॉलेजेस हैं इनके लिए. नाउ इट्स टाइम टू कंबाइन कॉलेज एंड कोर्सेज. क्या आप सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के सारे कॉलेजेस भर दोगे, देन हिस्ट्री के एंड फिर इंग्लिश के भरोगे? ऐसे भरोगे? नहीं, बहुत गलत है ये. जब तक आपका फेवरेट कोर्स सिर्फ एक ना हो तब तक ऐसा बिल्कुल मत करना. और मैं तो कहती हूँ ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि एक कोर्स पे आप स्टक रहो. आपको मल्टीपल कोर्सेज टारगेट करने चाहिए. आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के 5 to 6 कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालने हैं. उसके बाद हिस्ट्री के, देन इंग्लिश के 5 to 6 कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालने हैं. देन फिर से आप पॉलिटिकल साइंस के 5 to 6 कॉलेजेस डालोगे, फिर हिस्ट्री के, फिर इंग्लिश के. ऐसे करके आप अपनी मिक्स प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे. इसी को बोलते हैं मिक्स प्रेफरेंस लिस्ट और अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज प्रेफरेंस शीट एक्चुअली वर्क्स? क्या ये सच में इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट हमें बताई जा रही है? क्या ये सच में यूट्यूबर्स ने हवा बनाई हुई है या रियली में प्रेफरेंस लिस्ट गेम चेंजर है? तो इसका आंसर है यस. आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपका गेम चेंजर हो सकती है अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से बनाते हो तो. हाँ, आपके स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बट प्रेफरेंस लिस्ट भी उतना ही मैटर करती है. अगर आपके 700 आए हो ना 800 में से, तो भी आपको एक ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल सकता है अगर आपने गलतियां कर दी प्रेफरेंस लिस्ट में तो इसलिए बी केयरफुल. आपको अपने कॉलेजेस की रैंक कैसे रखनी है? टॉप कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ कैंपस, टॉप कॉलेजेस ऑफ साउथ कैंपस, एवरेज कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ कैंपस, एवरेज कॉलेजेस ऑफ साउथ कैंपस एंड देन ऑफ कैंपस कॉलेजेस, बिलो एवरेज कॉलेजेस ऑफ साउथ कैंपस, बिलो एवरेज कॉलेजेस ऑफ कैंपस, और फिर इवनिंग कॉलेजेस भी डालने हैं. अब आप लोग सोचोगे कि मैं हर बार हर वीडियो में ये रैंक क्यों बताती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, उनको अभी भी नहीं पता है उनको अपने कॉलेजेस कैसे रखने हैं. ये वाला स्क्रीनशॉट देखो. सो इन बातों का ध्यान से ध्यान रखना. अब बारी आती है अपग्रेड क्या होता है और फ्रीज क्या होता है. तो सुनो, अगर आप जो मैंने रैंक बताई है उसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग कॉलेजेस रखते हो तो आपको अपग्रेड करने में बहुत ही ज्यादा ईजी होगा. अपग्रेड मतलब कि आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसके अलावा ऊपर वाले कॉलेजेस में से कोई कॉलेज चाहिए, क्योंकि नीचे वाले कॉलेजेस आपके डिलीट हो जाते हैं. सपोज आपके 650 मार्क्स आए हैं, मेरे भी 650 मार्क्स आए हैं और दोनों सेम कैटेगरी से मिलते हैं,
और मैंने सोचा कि मुझे 650 पे नॉर्थ कैंपस तो मिलना मुश्किल है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने टॉप पे वेंकटेश्वर रख दिया। पर आपने एक अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जिसमें टॉप पे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस थे, फिर टॉप के साउथ कैंपस के कॉलेजेस थे, तो आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में 11th नंबर पे वेंकटेश्वर रखा, ठीक है। और मैंने फर्स्ट नंबर पे वेंकटेश्वर रख दिया। दोनों की सेम कैटेगरी है, सेम अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों के पास, पर मैंने सबसे ऊपर वेंकटेश्वर रखा है, आपने सबसे ऊपर नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस रखे हैं और 11th नंबर पे वेंकटेश्वर रखा है, और सेम कोर्स चाहिए हम दोनों को। तो अब फर्स्ट राउंड में दोनों को वेंकटेश्वरा कॉलेज मिलता है, ठीक है। दोनों इक्वल हो गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दोनों को वेंकटेश्वरा मिल गया, गुड। अब मेरे को तो टॉप प्रेफरेंस मिल गई है, तो मैं कहाँ अपग्रेड करके जाऊंगी, नीचे वाले तो सारे डिलीट हो गए हैं, 2 से लेकर जितनी भी मैंने डाली थी, पर टॉप पे जो थी वो मुझे मिल गई है, तो मुझे यहीं पे फ्रीज करना पड़ेगा, यहीं पे रुकना पड़ेगा। बट आपके पास अभी भी ऊपर की 10 प्रेफरेंसेस बची हुई है, नीचे वाली तो डिलीट हो गई आपकी भी, बट 10 प्रेफरेंस अभी भी बची हुई है जो आपके नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस थे टॉप वाले। तो आप अपग्रेड करके उन कॉलेजेस में जा सकते हो और आप चले जाओगे, अगर वहां पे सीट खाली हुई तो आप चले भी जाओगे। तो इसीलिए अपग्रेडिंग के टाइम पे ये बहुत जरूरी है। और वहीं पे अगर एक मिस्टेक हो जाती कि बीच में मैं कहीं पे ऑफ कैंपस का कॉलेज रख देता, तो क्या मैं अपग्रेड करता? क्योंकि वेंकटेश्वर टॉप कॉलेज है साउथ कैंपस का, तो मैं उस टॉप कॉलेज को छोड़ के ऑफ कैंपस कॉलेज में जाना चाहूंगी नहीं, तो मैं अपग्रेड करने से रुक जाऊंगी। इसीलिए ध्यान रखना कि अपग्रेडिंग के लिए ऐसे कॉलेजेस ऊपर होने चाहिए जिनमें आप जाना चाहते हैं, ओके। एंड माय मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बोनस टिप इज वेट टिल एंड। बहुत सारे राउंड होते हैं, मॉप राउंड तक जाता है, पहले हमारे कट ऑफ के राउंड आते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद हमारे स्पोर्ट राउंड आते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक भी जाता है शायद स्पोर्ट राउंड। फिर आते हैं हमारे स्पेशल स्पोर्ट राउंड, उसके बाद हमारे मॉप राउंड भी आते हैं जिसमें हमें कॉलेज में जाके एडमिशन लेने पड़ते हैं। इनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी टाइम आने पर, बट अभी के लिए ध्यान रखो कट ऑफ बहुत लो तक चली जाती है, आपको टॉप कॉलेजेस अपने ऊपर ही रखने हैं और वेट टिल एंड, आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको डर लग रहा है और आपको बैकअप चाहिए तो आप एडमिशन ले सकते हैं, बट अगर आपका एक सेफ स्कोर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपने मेहनत की है, तो वेट टिल एंड, आपको कॉलेज मिलेगा, जरूर मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।